गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। हमने कल चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? अपना फोर्थ चैप्टर था कल्पतरु। ठीक है ना, कल्पतरु। उसके आज हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है ना। कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। आंसर है कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य सानो उपरि विभाति स्म। सेकंड क्वेश्चन है जीमूति केतु किम विचार्य जीमूति वाहनम यौवराज्ये अभिमिक्षितवान। ठीक है ना। इसका आंसर है स्वपुत्रस्य गुणे प्रसन्नः स्वशिश्चैव प्रेरितः जीमूतकेतु संप्राप्तं यौवनं जीमूतिवाहनं यौवराज्ये अभिषिक्तवान। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कल्पतरो वैशिष्ट्य मार्कंडेय जीमूति वाहनम किम अचिंत्यत। आंसर कल्पतरो वैशिष्ट्य मार्कंड्यम जीमूति वाहनम अचिंत्यत परोपकारके फल सिद्ध्यै इमं कल्पपादम आधारयामि आराध्यामि। ठीक है ना। फिर है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा पाठानुसारम संसारे अस्मिन् किम किम नश्वरम किम किंच अनश्वरम। संसार में पाठ के अनुसार कौन कौन सी चीज़ें नश्वर बताई और कौन सी अनश्वर। तो पाठानुसारम संसारे अस्मिन् अशरीरमिदं सर्वधनम नश्वरम एकः परोपकारम एवा नश्वरम। एक परोपकार है जो कभी नष्ट नहीं होता। फिफ्थ है जीमूत वाहनस्य यशः सर्वत्र कथम प्रथितम सर्वजीवानुकंपया जीमूति वाहनस्य यशः सर्वत्र प्रथितम। ठीक हो गए। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तवानि। मतलब जो वाक्य लिखे गए हैं ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम हिमवते। ठीक। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान जीमूत वाहनाय। थर्ड है अयम तव सदा पूज्य कल्प वृक्षाय तात त्वं तु जानासि यत् धनम विच्छि वच्चचलम जीमूति केतेव। ठीक। थर्ड आपको पर्याय शब्द लिखने हैं। ठीक है ना। जो भी पर्यायवाची हैं उनके हमको पर्याय शब्द लिखने हैं। अब पर्याय शब्द हैं हमारे पर्वतः। पर्वत को क्या बोलेंगे? नागेंद्रः। भूपति राज्ञः। इंद्रः शक्रः। धनम अर्थः। इच्छितम अर्थितः। फिर समीपम अंतिकम। धरित्रीम पृथ्वीम। धरती माने पृथ्वी माने भी धरती होता है और पृथ्वी तो धरित्रीम पृथ्वीम। कल्याणम स्वास्थ्य हितम। वाणी वाक। वृक्ष तरु। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट मैच द कॉलम वाला। ठीक है ना। कुल क्रमागतः क्या हो जाएगा? कल्पतरु दानवीरः जीमूत वाहनम हितैषी भी हो जाएगा हमारा मंत्री भी। फिर वीचि वंचलम धनम अनश्वरः परोपकारः। ठीक। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में है स्वस्ति तुभ्यम स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति।
इत्येन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवमेव कोष्ठके गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ता प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूरयति। चतुर्थी विभक्ति के अनुसार जो भी ब्रैकेट में कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं उन्हें हमें प्रयोग करना है फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है ना। स्वास्ति और राजा लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, स्वस्ति राज्ञे, स्वस्ति राज्ञे, राजा की जगह राज्ञे। स्वस्ति प्रजाया, प्रजायाय, या में ए की मात्रा हो जाएगी। फिर स्वस्ति छात्राय, छात्र लिखा हुआ है छात्राय, बहुत सारे छात्र हैं ना। स्वस्ति सर्वजन तो स्वस्ति सर्वजनाय, सर्वजनाय। उसी का सेकंड है षष्ठी विभक्ति के अनुसार हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब षष्ठी विभक्ति हमारी है के अनुसार पूर्ति करनी है तो फर्स्ट है तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत। गृह तो गृह की जगह पे क्या हो जाएगा, तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत, ठीक। सेकंड है स अंतरिकम अगच्छत, स अंतिकम अगच्छत। पितृ लिखा हुआ है तो पितु हो जाएगा, पितृ की जगह पे पितु हो जाएगा, ठीक। थर्ड है हमारा जीमूति वाहन से सर्वत्र यश प्रथितम। जीमूति वाहन क्या हो जाएगा, जीमूति वाहन, जीमूति वाहन से, जीमूति वाहन लिखा वहाँ हो जाएगा जीमूति वाहन से। अयम तरु किम की जगह क्या हो जाएगा हमारा, कस्य, अयम कस्य तरु। फिर है हमारा रेखांकित पदानिधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। जो शब्दों के नीचे रेखाएं खींची हुई हैं, रेखांकित की गई हैं, उनका हमें प्रश्न निर्माण करना है उनके अनुसार। तरो कृपया सपुत्रम आपनोत, तरो कृपया सपुत्रम आपनोत तो क्या हो जाएगा, तरो की जगह क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में सह कल्प तरेव न्यवेद तो सह कस्मय न्यवेद। धन वृष्टिया कोअपि दरिद्र नातिष्ठति, उसमें हो जाएगा कया, कया कोअपि दरिद्र नातिष्ठति। कल्पतरु पृथिव्या धनानि अवर्षत कल्पतरु कुत्र धनानि, पृथिव्या की जगह पे कुत्र हो जाएगा। कया फिर हो जाएगा जीवानुकंपया जीमूति वाहन से यशा प्रसारत तो कया जीमूति वाहन से यशा प्रासरत, ठीक। फिर हमको यथास्थान समास विग्रह करना है। जो हमारा स्थान है उसमें हमको क्या करना है, समास विग्रह करना है, ठीक है। तो समास विग्रह है हमारे, एक मिनट बेटा, हमारे समास विग्रह हो जाएंगे विद्याधराणाम पति, सबकी जगह पे हमको उसके स्थान पर हमें क्या करना है, आपको विग्रह करके लिखना है। तो विद्याधराणाम पति, विद्याधर पति, विद्याधर पति। फिर ग्रहोद्याने गृहस्य उद्याने, गृहस्य उद्याने हो जाएगा। फिर इगा नाम इंद्र, इगा नाम इंद्र नागेंद्र, ठीक। परोपकार परेशान उपकारः। फिर जीवा नाम अनुकंपया जीवानुकंपया, जीवानुकंपया,
ठीक है। अब हमारा आता है प्रत्यय। तो प्रत्यय का हमें प्रयोग करना है। जिस प्रकार से प्रत्यय दिए हुए हैं तो उसको हमको बताना है। शक्ति मतुप कौन सा हो जाएगा? शक्तिमान, शक्तिमतुप शक्तिमान। धनमतुप धनवान। आन वान मान किस में लगते हैं? श्रुत और सानच में हमारे लगते हैं। ठीक है ना। कतः प्रत्यय जिसको हम बोलते हैं। ठीक। फिर धनमतुप धनवान, बुद्धिमतुप बुद्धिमान, धैर्यमतुप धैर्यवान और गुण प्लस मतुप क्या हो जाएगा? गुणवान। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके, तो आप लोग इसकी एक्सरसाइज नोटबुक में नोट करेंगे और कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर संस्कृत का 5th। फिर 5th का कंप्लीट होने के बाद फिर अपन नेक्स्ट हिंदी पढ़ेंगे। ओके।